हरियाणा में एक बार फिर बीजेपी बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब रही। कांग्रेस चूक गई। कांग्रेस के चूकने के पीछे कई सारी वजहें बताई जा रही हैं। एक बड़ी वजह कि अपने गठबंधन के साथियों को साथ नहीं रखा। खासतौर पर आम आदमी पार्टी की बात करें तो करीबन आधे दर्जन से के करीब ऐसी सीटें रहीं जहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को अच्छा वोट मिला और जिसकी वजह से कांग्रेस की तस्वीर बदल गई। हमारे साथ प्रियंका कक्कड़ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। करीबन 5 से 6 सीटें ऐसी हैं प्रियंका जी, अगर जहां पर गठबंधन अगर कांग्रेस के साथ हुआ होता तो शायद कांग्रेस को ही फायदा होता। आपको लगता है कि आपकी वजह से जो है वो कांग्रेस का खेल खराब हुआ हरियाणा में? देखिए, हम एक राजनीतिक दल है, चुनाव लड़ना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। हमने बहुत प्रयास किया था कि अलायंस हो जाए, क्योंकि हम सबका मकसद यही था कि भाजपा को हराना है। हमने, आपको ध्यान होगा कि चुनाव से पहले लगातार टॉक्स चली और पर अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस को ये मंजूर नहीं था। तो नतीजे अब सामने हैं, तो उनका पोस्टमार्टम करने की आवश्यकता नहीं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जब आप आखिरी तक इंतजार करते रहे कि कांग्रेस गठबंधन करे और जब कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया तो आपने अपने कैंडिडेट इसलिए उतारे कि कांग्रेस का खेल बिगड़ सके, भले आपकी जीत ना हो। ये बिल्कुल गलत है। हम सबका एक ही लक्ष्य था कि भाजपा को हराना है, और अगर अलायंस में आते तो सबसे ज्यादा फायदा भी सिर्फ कांग्रेस को होता। कांग्रेस को जरूरी नहीं लगा कि जिस सपा ने उनको 17 सीटें दी लोकसभा में उत्तर प्रदेश में, जब कांग्रेस की विधानसभा में सिर्फ 2 सीट थी 2022 के चुनाव के नतीजों के बाद, या फिर दिल्ली में जहां पर कांग्रेस को 3 लोकसभा सीटें दी, जब पिछले 10 साल से यहां पर दिल्ली में कांग्रेस की विधानसभा में कोई सीट नहीं है, तो कांग्रेस को जरूरी नहीं लगा कि ऐसे सहयोगी दलों को साथ लेकर चलें। और ऑब्वियसली हम एक राजनीतिक दल है और इलेक्शंस तो हम लड़ेंगे। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का बयान कुछ और कहता है। वो कह रहे हैं कि एक तो उन्होंने ऑफर किया था जिसपे आपकी तरफ से बात नहीं बन पाई। दूसरी बड़ी बात ये कह रहे हैं कि नतीजों से साफ है कि आपका कुछ ज़्यादा बेहतर हाल नहीं है। कई सीटों पर तो जमानत जब्त हुई हैं, तो ऐसे में आपके साथ अलायंस करके फ़ायदा भी क्या ही होता? देखिए, ये अभी भी उनका अति आत्मविश्वास ही दिखा रहा है। उन्होंने काफ़ी आपत्तिजनक बयान दिए थे आम आदमी पार्टी के प्रति अलायंस से पहले, अलायंस टॉक्स के ड्यूरेशन में भी और अब भी। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना चाहिए, तो नतीजे आज कुछ और हो सकते थे। अब क्योंकि दिल्ली में भी चुनाव जल्द ही हैं, हालांकि उससे पहले महाराष्ट्र झारखंड में भी चुनाव हैं, लेकिन दिल्ली के क्योंकि इसलिए बात कर रहे हैं कि दिल्ली आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता है। अब क्योंकि हरियाणा में आप लोग चाहते थे, वहां पर कांग्रेस से नहीं हो पाई बात, अब दिल्ली में अगर कांग्रेस चाहे तो क्या कोई गठबंधन की कोई सूरत बनती हुई नजर आ रही है, या फिर आप बदला लेंगे, यहाँ पर भी कोई गठबंधन नहीं करेंगे? बदला लेना गलत सेंटेंस होगा, पर दिल्ली में अब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और लोगों के बीच में हम जाएंगे। एक तरफ ओवर कॉन्फिडेंट अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस है और दूसरी तरफ अहंकार से भरी भाजपा। तो हम लोगों के बीच में नतमस्तक होकर अपने काम गिनवाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और पूरी मेहनत करेंगे। हम हर इलेक्शन को बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं हम लोग, तो वैसा ही हम इस बार दिल्ली में भी करेंगे। आम आदमी पार्टी ने तय कर लिया है कि दिल्ली में अकेले ही चुनाव लड़ेगी, अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में अपने दम पर ही चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद बातचीत के लिए। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से तस्वीर बेहद साफ है। दिल्ली में जो चुनाव होगा वो आम आदमी पार्टी अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी को लगता है कि वो सक्षम है। दूसरी बड़ी बात ये कि आम आदमी पार्टी को ये भी लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस के हारने के पीछे जो समीकरण होने चाहिए थे वो समीकरण बैठ नहीं पाए, क्योंकि अलायंस पार्टी को कांग्रेस ने अहमियत नहीं दी। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.